नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, नक्सलियों का होगा समूल नाश। डरावनी हुई कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा मरीज। यूपी में 4164 मिले नए मरीज, 31 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाई वैक्सीन। कहा, सबसे सुरक्षित है हमारी वैक्सीन। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए टीम रवाना। 1 बटालियन पीएसी के साथ रोपड़ पहुंचेगी टीम। इटावा में पीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस पर पथराव। 1 दरोगा 1 सिपाही हुए घायल। बिना अनुमति निकाल रहे थे जुलूस। और सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर से बड़ी खबर, डग्गामार वाहनों के सहारे चल रहा कानपुर नगर निगम। ऐसे में सवाल कि कैसे बनेगा कानपुर स्मार्ट सिटी। नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को धक्का लगाते नजर आए कर्मचारी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ है ये पूरी खबर? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से नगर निगम कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करता है, योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी और कानपुर नगर निगम लाखों दावे करता लाखों रुपए का नगर निगम की खर्चा करे, लेकिन ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां वो पूरी तरह से आठ कर्मचारी धक्का लगाते दिखाई दिए। काफी किलोमीटर तक इन्होंने धक्का लगाया है। उसके बाद दूसरी गाड़ी को बुला के इस गाड़ी को लदवा के भिजवाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कर्मचारी इस तरह से डग्गा को धक्का मारते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना था उनका? कब से इस तरीके से काम किया जा रहा है? बिल्कुल, उनका कहना है कि इसके लिए बोला तो गया गाड़ियों को ठीक करवाने, क्योंकि ये एक नहीं कई और ऐसी गाड़ियां हैं जिनको जो इसी तरीके से अचानक बंद हो जाती है, उसको कूड़ा उठाने के लिए जाती है घरों से, फिर उसके बाद अचानक बंद हो जाती है, धक्का लगाना पड़ता है। अधिकारियों से बोला, लेकिन अधिकारी अभी तक इसको कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना इनको ठीक करवा रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करोड़ों रुपए आता है इसको गाड़ियों को बनवाने का। काफी ज्यादा फंड आता है, लेकिन फिर भी ये पैसा अधिकारियों की जेब में नहीं रहता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात नगर निगम करता है, लेकिन अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को धक्का लगाते ये कर्मचारी नजर आए। बता दें कि ऐसे में माना जा रहा है कि डग्गामार वाहनों के सहारे ही कानपुर नगर निगम काम कर रहा है। और ऐसे में सवाल कि कैसे बनेगा आखिरकार कानपुर एक स्मार्ट सिटी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई है। सोमवार सुबह सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को रवाना किया गया है। बता दें कि पुलिस जवानों के साथ 1 बटालियन पीएसी भी रोपड़ भेजी गई है। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी को लाने जो टीम गई है उसमें 1 सीओ, 2 एसएचओ, 6 एसआई, 20 पुलिसकर्मी, जीपीएस सिस्टम से लैस ब्रज वाहन और 1 एम्बुलेंस, 1 बटालियन पीएसी जिसमें 50 पुलिसकर्मी के साथ कुल 10 गाड़ियां शामिल हैं। दरअसल बांदा से रोपड़ की दूरी 840 किलोमीटर है। इस बीच बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जेल में सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है और इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट डीजी कारागार आनंद कुमार को भेज दी गई है। ऑडिट के दौरान तन्हाई बैरक की विशेष जांच की गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी को यही रखा जाना है। जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। तो जीपीएस सिस्टम के साथ ब्रिज वाहन को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि जिला जेल को किले में तब्दील कर दिया गया। ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। बता दें कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है।
जीपीएस सिस्टम से लैस व्रज वाहन टीम के साथ रवाना हुआ है। मुख्तार अंसारी को टीम लाने के लिए पंजाब रवाना हो चुकी है। तो वही बात अगर की जाए जेल की, तो जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जेल को किले में लगभग तब्दील कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट करने के मद्देनजर जिला जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि यूपी पुलिस रोपड़ रवाना हो चुकी है और प्रिजन वैन से बांदा लाया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, मुख्तार अंसारी को पंजाब से यहाँ बांदा आना है और मुख्तार अंसारी का कोई भी मूवमेंट अभी तय नहीं है। कोई भी मूवमेंट यहाँ पर अगर सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी के लिए एक टीम बांदा से तैयार की गई है, जो कि बांदा बॉर्डर पर मुख्तार अंसारी को रिसीव करेगी और मुख्तार अंसारी को यहाँ से लेकर के, बॉर्डर से लेकर के बांदा जेल तक लाएगी। बिल्कुल। वहीं जिस तरीके से गोपनीयता बरतने की बात कही जा रही है, क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है कि जिस तरीके से जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है, क्या वहां पर चौकसी देखी गई? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जेल में कल ही निरीक्षण किया आईजी ने, एसपी ने व डीएम ने, और यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं वो कम थी, वो तो अधिक टुकड़ियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीएसी की यहाँ अतिरिक्त टुकड़ियां आज सुबह से ही बढ़ा दी गई हैं और जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं थे। पूरा जेल का जो परिसर है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में नहीं था, तो सीसीटीवी कैमरों को भी कहीं ना कहीं ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कोना या चप्पा चप्पा जेल का वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आना चाहिए। और मुख्तार अंसारी किस बैरक में रखा जाएगा, इसको लेकर के निरीक्षण किया, 7 बैरकों का निरीक्षण किया और आला अधिकारियों ने निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी की मिक्सिंग जेल के अन्य कैदियों के साथ ना हो पाए। जी, जिस तरीके से तन्हाई बैरक को का भी निरीक्षण किया गया है, ऐसे में क्या कितनी जानकारी सार्वजनिक की गई है, कहां मुख्तार रखा जाना है अंसारी को? देखिए, 7 बैरकें हैं जिनका निरीक्षण कल आला अधिकारियों ने किया है और उसमें से किसी एक बैरक में मुख्तार को रखा जाएगा। जी, पूरी चाक चौबंद कड़ी चौकसी के बीच में रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी हालत में मुख्तार से मिलने के लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से नहीं वहां पहुंच पाएगा। जी, जो स्तर होता है, जिस तरीके से कैदियों को रखा जाता है, कितना माना जा रहा है कि बहुत ही साधारण तरीके से रखा जाएगा और किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, और यही वजह जो सिर दर्द बना हुआ है मुख्तार अंसारी के लिए, क्या जानकारी इसको लेकर अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी इससे पहले भी बांदा जेल में थे और यहीं से वो पंजाब जेल में शिफ्ट हुए थे। और जब वो यहाँ पर थे तो जब यहाँ मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या हुई है, उसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या का भी आशंका जताई थी और यहाँ पर उनको हार्ट अटैक पड़ा था। उसके बाद पीजीआई उनको ले जाया गया था। तो ये माना जा रहा है कि मुख्तार कहीं ना कहीं बीमारी का हवाला देंगे और बीमार भी है, उसके चलते यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे रहेगी जेल परिसर में, जो कि तुरंत सूचना पर मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और जो आगे की स्थिति होगी उसको लेकर के उनको आगे रेफर किया जाए। जी, क्या कुछ तैयारियां उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर, जैसे कि पहले वो अपनी हत्या की भी आशंका जता चुके हैं, खतरा बता चुके हैं और ऐसे में हेल्थ इश्यूज भी हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां? देखिए, पूरी डॉक्टरों की टीम है
जो कि एस एन त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पर मौजूद है, और वो पूरे हर समय मुख्तार अंसारी का समय समय पे चेकअप होगा, और किसी भी सूरत पर अगर मुख्तार अंसारी के जरिए ये सूचना दी जाती है कि उनकी तबीयत खराब है, तो उसको तत्काल डॉक्टर यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे और आगे को लेकर के तो उनको जिला अस्पताल से लेकर के कानपुर या लखनऊ तक जहां भी रिफर होना होगा वहां रिफर किया जाए। बिल्कुल, जो सामान्य कैदी वहां पर इस वक्त हैं, ऐसे में मुख्तार अंसारी से उन्हें किस तरीके से दूर किया जाएगा? जो लोग मिलने के लिए आते जाते रहते हैं, किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम? देखिए, जो जेल की मेन गेट है वहीं पर 2 सुरक्षा चौकियां बनाई गई है, जहां पर ये जवान पीएससी के तैनात रहेंगे। किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति बिना तलाशी के कोई भी सामान अंदर नहीं जा पाएगा। हालांकि पहले भी जेल की ये व्यवस्थाएं रहती है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन अब तलाशी व्यवस्था को पूरी तरीके से चौकस किया गया है, और यहाँ पर 2 चौकियां जो है वहां पर पूरी तरीके से हर आदमी की तलाशी ली जाएगी, और उसके बाद ही वो अंदर जा पाएगा। और मुख्तार की जो बैरक है वो आम कैदियों से बैरक से काफी दूर है और किनारे पर है। जी, तैयारियों के मद्देनजर क्या लगता है, कब तक मुख्तार अंसारी आ जाएंगे बांदा जेल, उसको लाया जाएगा? क्या तैयारी अब तक, कितना समय लग सकता है? देखिए, मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल के पहले यहाँ आना है, पर अगर सूत्रों की माने तो आज देर रात या कल सुबह तक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से तैयारियों का आपने जिक्र किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, डॉक्टर्स की टीम भी वहां मौके पर है, क्या कुछ सरगर्मी देखी जा रही है इस वक्त मौके पर? देखिए, यहाँ पर जेल के अंदर पूरी तरीके से जेल प्रशासन अलर्ट है। आईजी के सत्यनारायण को मुख्तार की सुरक्षा का पूरा जिम्मा दिया गया है, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। एडीजी प्रयागराज जोन प्रयागराज से मॉनिटर कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि आज शाम तक एडीजी प्रेम प्रकाश भी बांदा पहुंच जाएंगे। और इस पूरी व्यवस्था में मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से मुख्तार के मूवमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। अगर सूत्रों की माने, आला अधिकारियों की माने, तो पंजाब पुलिस अपनी टीम के साथ यहाँ बांदा लेकर के मुख्तार को आ रही है, और रविवार शाम को बांदा से एक टीम उस टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए पंजाब पहुंच चुकी है। और जो आज टीम एक पुलिस लाइन से रवाना हुई है, करीब 100 पुलिसकर्मी है, वो बांदा बॉर्डर पर रिसीव करेंगे मुख्तार को और बांदा जेल तक लाएंगे। ये पूरा मूवमेंट जानकारियां देने के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, मिशन मुख्तार अंसारी पर यूपी पुलिस रोपड़ रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि बांदा की अगर बात की जाए तो बांदा में जिला जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift.
कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। Pushing the wall, sparking new affairs. Turning heads and catching the eye. Limitless thrill, stunning looks. The new 2021 Swift. श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। शैनफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल, वी टेक सक्सेस। औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल शैनफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब, और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस। हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस से, 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 74559417। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटावा जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की नौकरी पाए 40 लोगों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि SIT जांच के बाद शिक्षा विभाग के आदेश के बाद मुकदमे दर्ज किए गए। बीएड प्रशिक्षण का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सत्र 2004 से 2005 के फर्जी प्रमाण पत्र होने के कारण अध्यापकों की बर्खास्तगी की गई है। देखिए, इस संबंध में जो एक SIT पूर्व में गठित थी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। विभिन्न थानों पे ये मुकदमे लिखे गए हैं। अभियोग पंजीकृत करके आगे जांच की जाएगी। जो भी तथ्य और निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें नक्सलियों पर बड़े एक्शन का खाका खींचा गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक बीते कई सालों में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र के तहत नक्सलियों का PLGA बटालियन नंबर 1, जो कि ताकतवर गुरिल्ला फोर्स है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा था। बस्तर के इलाके में प्रभावी तरीके से ऑपरेशन किए जाए, इसी कारण से माओवादियों के कोर क्षेत्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए DRG, STF कोबरा एवं CRPF के जवानों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इनकी माद में घुसकर ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में 3 अप्रैल को जिला बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर तरतेम के पहाड़ी इलाकों में PLGA 1 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर DRG, STF कोबरा एवं CRPF की संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके चलते 22 जवान शहीद हो गए।
हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। परिवार परामर्श केंद्र की महिला सदस्यों से लखनऊ परिक्षेत्र की आईजी लक्ष्मी सिंह ने जूम ऐप के माध्यम से राय जानी। उन्होंने मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर महिलाओं की समस्याओं के निराकरण में परिवार परामर्श केंद्र के योगदान को सराहा। परामर्श केंद्र की सदस्य अदिति गौड़ ने बताया कि पुलिस के सहयोग से महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बलवान करने का कार्य परिवार परामर्श केंद्र द्वारा लगातार किया जा रहा है। आज एक परिचर्चा हमारे आईजी मैम द्वारा रखी गई थी। इसमें काफ़ी रेंज के सभी पुलिसकर्मी और परिवार परामर्श केंद्र के लोग शामिल हुए थे। ये बहुत ही सेंसिटाइज करने वाली एक परिचर्चा थी और बहुत लोग सेंसिटाइज हुए हैं। बहुत लोग अपना रेज हैंड कर रहे थे, बहुत लोग थोड़ी देर बाद खुल रहे थे, बहुत से प्रश्न रह गए हैं और बहुत से उत्तर पाने रह गए हैं। इस संबंध में फिर से परिचर्चा रखने की बात आई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हमारे जनपद हरदोई की बात है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय खुद इस मामले में महिलाओं के मामले में, बच्चियों के मामले में बहुत ही सेंसिटाइज हैं। उन्होंने पूरे जनपद में लगभग 10,000 महिलाओं को जोड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय से भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च की। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हम सभी को ये वैक्सीन लगाना चाहिए। आज मैंने भी कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। सोमवार को भारत में कोरोना वायरस के 1.3 लाख मामले सामने आए। ये आंकड़ा राज्यों के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा आना बाकी है। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, जब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे।
किदवई नगर डिपो स्थित गेस्ट हाउस में साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था ने हास्य व्यंग कवि ओम प्रकाश शुक्ला अमीर की 2 काव्य पुस्तकों का लोकार्पण किया। हम हो मॉरिशस पहुंचे जाए और कैसे कैसे रूप रंग की हमारी जिंदगी का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रचनाकार दंपति अमी और उनकी पत्नी सुशीला देवी शुक्ल सौम्या की संयुक्त कृति है। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट अतिथियों महापौर प्रमिला पांडे, सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक सलिल बिश्नोई, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांका, उपेंद्र पासवान को शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। संयोजक डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने कहा कि इस पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि मॉरिशस को क्यों लघु भारत कहा जाता है। वास्तव में ये कृति भारत एवं मॉरिशस के मध्य गहरा आत्मिक रिश्ता दर्शाती है। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बैंक कर्मचारी ने छत से लगाई छलांग। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। बैंक का 4th श्रेणी है कर्मचारी। गोविंद नगर के SBI बैंक का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां एक बैंक कर्मचारी ने छत से छलांग लगाई। आपको बता दें कि कर्मचारी 4th श्रेणी का कर्मचारी है। मामला गोविंद नगर के SBI बैंक का। बड़ी खबर कानपुर से, बैंक कर्मचारी ने छत से लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि बैंक में 4th श्रेणी का ये कर्मचारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? गोविंद नगर चावला मार्केट का मामला है कि SBI बैंक की छत से 4th श्रेणी कर्मचारी कूद गया और कूदने का कारण स्पष्ट नहीं पता, लेकिन वो गंभीर घायल हो गया और पुलिस ने उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। बिल्कुल, क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि वाकई कर्मचारी ने छलांग लगाई है या हादसे का शिकार हुआ? क्या जानकारी? पुलिस का कहना है कि ये गृह कला जो घरेलू विवाद निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जो बैंक कर्मचारी है, इसका जो लड़का है, बेटा है, वो बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, कानपुर में ही कार्यरत है और वो भी मौके पर आ गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक कर्मचारी ने बैंक की छत से छलांग लगा दी। बता दें कि कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कर्मचारी बैंक में 4th श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है। गोविंद नगर चावला मार्केट में SBI बैंक का ये मामला। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन तक चले पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया रविवार को संपन्न हुई। कानपुर में जिला पंचायत सदस्य के पद पर कुल 427 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, जिसमें 265 आरक्षित और 162 अनारक्षित सीटों पर नामांकन हुए। नामांकन को पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद दिखा। CCTV के माध्यम से लोगों पर नजर रखी गई। PSC और बम निरोधक दस्ता लगातार चेकिंग करता रहा। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर वोटरों को लुभाने का काम करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने किया औचक निरीक्षण। नौबस्ता गल्ला मंडी में किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान गेहूं तौल की मशीन में खामी पाई गई। निरीक्षण के दौरान गेहूं तौल की मशीन पर खामी, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने किया औचक निरीक्षण। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ से आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसानों को किसी तरह की भी समस्या नहीं होनी चाहिए गेहूं क्रय केंद्रों पर। उसी को देखते हुए आज कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने नौबस्ता गल्ला मंडी में औचक निरीक्षण किया। वहाँ पर इनको कई खामियां देखने को मिली है, जैसे कि वहाँ पे एक मशीन थी, जो तौल मशीन होती है, वो जब उसको चेक किया उन्होंने तो उसमें तौल जो था वो 3 किलो वजन
अंतर दिखाई दिया तो उसको तुरंत सही करवाने के निर्देश दिए गए। उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर है वो किसानों के लिए जारी किया गया। जब उस हेल्पलाइन नंबर पर कमिश्नर साहब ने फिर रीचेक किया तो उसमें पहले तो 3 बार कॉल करने को उठा नहीं, फिर उसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ जाने लगा, जिसको लेके वहाँ के जो अधिकारी थे उनको सारा बताओ नोटिस जारी किया और वहाँ पे निर्देश दिए हैं कि कोविड के जितने भी नियम है उनका यहाँ पे पालन करना चाहिए, चाहे वो थर्मल गन हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, हर चीज की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। ये सभी निर्देश वहाँ पे आज कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने दिए हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, ये बड़ी खबर जहां कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नौबस्ता गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गेहूं तौल की मशीन में खामी पाई गई और इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर हरदोई से। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां गेहूं की फसल में लगी भीषण आग लगने से लगभग 700 बीघा फसल जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। 1 सैकड़ा किसानों की फसल का हुआ नुकसान। आपको बता दें कि तहसीलदार कानूनगो की टीम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला कासिमपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर ब्रह्मनान की। बड़ी खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं जहां गेहूं की फसल में लगी भीषण आग लगने से करीब 700 बीघा फसल जलकर खाक हुई है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी? ये आपको बता दे रहे हैं पूरा 700 बीघा खेती है जो कि कारण नहीं पता चला किस कारण के चलते आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किसी ने आग लगाई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। 700 बीघा की खेती लगभग सैकड़ों किसानों की खेती है जो कि पूरी जलकर राख हो गई है। वहीं पे दमकल की गाड़ियां भी मौके पर आई थी जो कि और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और मौके पर तहसीलदार भी कानून वो भी मौके पर आए हैं, क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है जो कि आग को काबू पाया गया है और जानकारी की जा रही है कि आग कैसे लगाई गई थी या लगी है या कैसे लगी, आग लगने का कारण जानकारी की जा रही है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे हैं हरदोई से जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से करीब 700 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 सैकड़ा किसानों की फसल जलने से किसानों में मायूसी है, तो वहीं तहसीलदार कानूनगो ने टीम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMT न्यूज़। Keith Hotels,